2014 से 25 के बीच में भारत में जो मछली उत्पादन है वो कितने प्रतिशत से वृद्धि किया है? तो 140% से ग्रो किया है। और फिश सेकंड लार्जेस्ट फिश सेकंड रैंक इन फिश प्रोडक्शन कितना है? 2000 ये जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से 197.75 लाख टन आपको फिश प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन है और चाइना रैंक 1 पे है, फर्स्ट रैंक। विच crop category in India has the lowest irrigation coverage? लेस देन 15% इसका कवरेज है। तो कौन सा क्रॉप कैटेगरी है? तो ये मिलेट्स है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इरिगेशन कवरेज ऑफ पल्सेस? पल्सेस जितना में ग्रो होता है उसके कितने प्रतिशत में इरिगेशन किया जाता है? तो वो 26% है। Which digital platform was launched in 2023 to prevent duplicate agriculture credit? डुप्लीकेट कृषि लोन को रोकने हेतु कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म 2023 में लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है किसान ऋण पोर्टल। ये पीसीएस में भी आ चुका है और बीपीएससी। टोटल नंबर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड कितना इशू किया गया है एज ऑफ नवंबर 2025 तक? तो नवंबर 2025 तक 25.55 करोड़ आपको सॉइल हेल्थ कार्ड्स इशू हो चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में इसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं। 12 पैरामीटर्स होते हैं, फिर रिकमेंडेशन भी होता है, रिकमेंडेशंस होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट शेयर डिक्लाइन किया है कितना? 21-22 में नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कितना हो गया है? 23.4% हो गया है। 1950 में कितना था? ये 90% के करीब था। तो 90% मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल जो साहूकार से जो गांव में लोग लेते हैं ऋण, वो अब 23.4% ही रह गया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26। ग्रॉस क्रॉप एरिया अंडर फॉडर क्रॉप, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है? 219.67 आपको ग्रॉस क्रॉप 219.16 मिलियन हेक्टेयर में जो फॉडर का ग्रॉस कितना परसेंटेज है? तो वो परसेंटेज है 4.61। What is considered the most critical constant to sustain for sustaining dairy sector growth in India? तो डेयरी सेक्टर ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए मोस्ट जो क्रिटिकल कांस्टेंट होता है वो फीड एंड फॉडर का शॉर्टेज होता है। फीड एंड फॉडर शॉर्टेज यही मेन बाधक है डेयरी सेक्टर को ग्रो करने में। और फीड एंड फॉडर रोल प्ले करता है 70% कॉस्ट इनकर करता है इनकर इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा दिया हुआ है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग कितने एकड़ ऑफ लैंड को प्राकृतिक खेती में बदल देगा अगले 2 सालों में? तो 25 लाख। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है।
द शेयर ऑफ फूड एक्सपोर्ट्स इन टोटल एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, मतलब प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट्स का टोटल एग्री फूड एक्सपोर्ट्स में कितना परसेंटेज है 2025 में, तो ये है 20.4%। 2018 में 14.9% था। हाउ मेनी FFPOs हैव बीन फॉर्म, टिल डेट कितने FFPOs बन चुके हैं, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर फिश प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब तक 2195 FFPOs बन चुके हैं। मिस्ट्री प्रोग्राम एम्स टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ अप्रोक्स कितना मिलियन टन, मतलब कितना कार्बन को वो सिंक कर लेगा। तो एग्जाम में पूछेगा ना, एम इन मिस्ट्री स्टैंड फॉर, एम इन मिस्ट्री स्टैंड फॉर मैनग्रोव, क्या होगा मैनग्रोव, मैनग्रोव इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन habitat and tangible income, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग कितना कार्बन सिंक मिस्ट्री प्रोग्राम का टारगेट है, तो ये 4.5 मिलियन टन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NSMP, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम। विलेज लेवल आपको रिसोर्स इन्वेंटरी ये बनाएगा, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कितने सीड विलेजेस क्रिएट हो चुके हैं SMSP इनिशिएटिव के तहत, ये इसका फुल फॉर्म होता है सब मिशन ऑन सीड सब मिशन प्लांटिंग मटेरियल, ये तो इसके तहत कितने सीड विलेजेस बन चुके हैं अब तक, 6.85 लाख। While most Indian crop will trail global average, which crop is notable exception to the trend? मतलब जितने भी जैसे वीट है, राइस है, मेज है, ये सब जो ग्लोबल एवरेज में रिकॉर्ड है टॉप पे हैं, उनसे वो पीछे ही हैं। लेकिन जो ग्राउंडनट है वो ग्लोबल एवरेज जो है उसको उसको तोड़ चुका है एल्ड में, ये ग्राउंडनट इसका ये है। वेल मोस्ट, ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर ग्राउंडनट जाएगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26 फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैसे वेराइटीज, हाइब्रिड ओनली, GM एक्सक्लूसिव, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं, क्लाइमेट रिसिलिएंट वेराइटीज। तो आपको नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड जो 2025-26 में अनाउंस किया गया था, उसका मकसद है कि आप क्लाइमेट रिसिलिएंट वेराइटीज डेवलप करें। इंडिया का शेयर ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में कितना है, तो बस 2.2 शेयर, 2%।
थैंक यू।